बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डेंगू ने डंक तेज कर लिया। गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के मजीद 36 नए मरीज सामने आ गए। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 32 तक जा पहुंची। तिबी माहिरीन की शहरियों के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत। डेंगू के डंक में तेजी आने लगी। एक ही दिन में डेंगू बुखार से 36 मरीज सामने आ गए, जबकि लाहौर में डेंगू बुखार से 17 सरकारी और 15 निजी अस्पतालों में मरीज ज़ेरे इलाज हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में लाहौर के 861 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। पंजाब हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान चीनी की कीमत पर मुज़ाकरात कामयाब। शुगर मिल्स मालिकान पंजाब हुकूमत को 140 रुपये फ़ी किलो चीनी फरोख्त करेंगे। हुकूमत सेंटर्स, मॉडल बाजारों, इतवार बाजारों में खुसूसी स्टॉल्स पर चीनी फरोख्त करेगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से शुगर मिल्स मालिकान के वफ्द की मुलाकात में मामलात तय पा गए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से शुगर मिल्स मालिकान के वफ्द ने मुलाकात की। शुगर मिल्स मालिकान के वफ्द में हारून अख्तर, ज़का अशरफ, फवाद मुख्तार और दीगर शामिल थे। सूबाई वज़ीर सनत SM तनवीर और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान भी इस मौके पर मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए सेंटर्स, मॉडल बाजारों और इतवार बाजारों में खुसूसी स्टॉल्स पर चीनी फरोख्त करेगी। आवाम की मुश्किलात का पूरा एहसास है। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी की कीमतों में कमी का फायदा बराह रास्त सूबे के आवाम को होगा। मुलाकात में क्रशिंग सीजन 28 अक्टूबर से शुरू करने पर इत्फाक किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद है। जेल रोड शादमान 2 पर बैठी सड़क इंतजामिया की अदम तवज्जुही का शिकार सड़क 2 माह हो गए। मलबा इसी तरह से सड़क के वस्त में मौजूद है। राहगीरों को मुश्किलात है। मजीद जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, बताइएगा। शादमान 2 जेल रोड पर मौजूद हूँ और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो मूसलाधार बारिश होने की वजह से 2 माह पहले जो सड़क है वो बैठ गई थी, लेकिन ताहाल जो है उसकी मुरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया। अगर बात की जाए तो तकरीबन इसको 2 माह होने वाले हैं और इंतज़ामिया जो है जब से सड़क बैठी है बैरियर रख के इसके दोनों तरफ जो है वो गायब हो गई और उसके बाद जो है वो इंतज़ामिया नज़र ही नहीं आई और ना ही यहाँ पर कोई मशीनरी मौजूद है, ना ही कोई यहाँ पर अमला मौजूद है जो कि इसकी मुरम्मत का काम शुरू कर सके। अगर बात कर लीजिए तो यहाँ पर आसपास जो है वो रिहायशी मकानात हैं, इसी के साथ साथ इमारतें हैं, सरकारी इमारतें हैं और इसी के साथ साथ अस्पताल भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ से गुजरने में खासी दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो राहगीर आते हैं वो आते हैं और उसके बाद जब देखते हैं कि अगर आगे सड़क बैठी हुई है तो वो फिर जो है वो यहाँ से वापस जाने पर मजबूर हो जाते हैं और उनको जो है वो खासी अजियत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है तकरीबन 2 माह हो गए सड़क इसी तरह से बैठी हुई है। इंतजामिया बैरियर रखकर तो गायब हो ही गई है, लेकिन यहाँ पर जो मलबा है वो भी इसी तरह से मौजूद है। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं और दिन ब दिन सड़क की हालत जो है वो मजीद ख़राब होती जा रही है, लेकिन इंतजामिया के कान पर जो है वो जू नहीं रेंग रही। यहाँ पर जो राहगीर हैं, रिहायशी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी इंतजामिया और हुकूमत से ये इल्तिजा है कि तकरीबन 2 माह होने वाले हैं। अब इंतजामिया को चाहिए कि इस पर एक्शन ले और इसको जल्द अज जल्द जो है वो मुरम्मत करे। जी ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम के दौरान लेस्को अफसरान का भी एहतसाब शुरू हो गया। बिजली चोरी में मुलविस होने पर SDO को मुलाजमत से बरतरफ, जबकि मुतअद्दिद को सख्त सजाएं सुना दी गई हैं। बिजली चोरी में सहूलतकारी पर लेस्को अफसरान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की गई। लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर ने 8 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की। लेस्को के 5 एक्सियन और 2 SDO, 1 लाइन सुप्रीडेंट बिजली चोरी और गलत कनेक्शन देने में मुलविस पाए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक SDO किला सत्तार शाह महमूद आलम को बिजली चोरी पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि एक्सियन शेखपुरा राशिद सोमरो की 2 साल के लिए प्रमोशन रोक दी गई। दूसरी जानिब एक्सियन मानावाला मोहम्मद रिजवान की बिजली चोरी करवाने के इल्ज़ाम में 1 साल के लिए सालाना इंक्रीमेंट रोकने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। शहर लाहौर में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले 253 ट्रैफिक हादसात के दौरान 281 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के दादुशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले 253 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए। इन हादसात की जद में आकर मजमूई तौर पर 281 अफराद जख्मी हुए। 156 शदीद जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए मुकामी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जबकि 125 मामूली जख्मियों को मौका पर फर्स्ट एड फराहम की गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि ट्रैफिक हादसात कम उम्र ड्राइवर्स तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के बायस पेश आए हैं। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD-CAT इम्तिहान का इनेकाद। लाहौर भर के मराकज़ में MD-CAT का इम्तिहान आज सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जबकि मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस अपनी निगरानी में MD-CAT के पर्चे लेकर इम्तिहानी सेंटर गए।
MD-CAT इम्तिहान के लिए लाहौर में 9 मराकज़ कायम किए गए, जिनमें 7 सेंटर्स लड़कियों और 2 लड़कों के लिए मखसूस थे। लाहौर में 19,014 उम्मीदवारों ने MD-CAT इम्तिहान में हिस्सा लिया, जिनमें 13,259 लड़कियां और 5,755 लड़के शामिल थे। लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन टाउनशिप, गवर्नमेंट एक्वा कॉलेज फॉर वीमेन में इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन गुलबर्ग, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन टाउनशिप और DPS मॉडल टाउन, क्वीन मैरी ग्रेजुएट कॉलेज DPS टाउनशिप और लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी में भी इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे। वज़ीर सेहत पंजाब प्रोफेसर जावेद अकरम और सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान ने लाहौर में मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर जावेद अकरम ने इम्तिहानी सेंटर में इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि UHS ने MD-CAT के इनेकाद के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि MD-CAT का ऑफिशियल रिजल्ट 1 हफ्ते में जारी किया जाएगा। दूसरी जानिब गाड़ियां अब घर बैठे रजिस्टर्ड करवाई जा सकेंगी। मोटर व्हीकल के मुताल्लिका तमाम फीसें और टैक्स ऑनलाइन, डिजिटल, टेलीकॉम सिस्टम या बैंक के जरिए अदा किए जाएंगे। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए एक्साइज नुमाइंदे घर से कागजात वसूल करके प्रोसेस मुकम्मल करके फ़ाइल वापस मालिक तक पहुँचाएँगे। आज बरोज़ पीर से नई एप्लीकेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। महकमा एक्साइज पंजाब ने डिजिटल टेक्नोलॉजी में एक और इकदाम उठाते हुए मोटर व्हीकल टैक्स में कैश अदायगी खत्म कर दी। शहरियों की अब तमाम अदायगियां बैंक या टेलीकॉम चैनल से हो सकेंगी। नई कंप्यूटराइज एप्लीकेशन कल बरोज पीर से मरहलावार लॉन्च की जाएगी। नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन घर बैठे कराई जा सकेगी। गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन के लिए एक्साइज एहलकार मालिक के पास खुद जाएगा। तमाम अमूर मुकम्मल करके असल फाइल और स्मार्ट कार्ड मालिक के घर पहुँचाया जाएगा। DG एक्साइज मोहम्मद अली का कहना है, एप्लीकेशन महकमा एक्साइज और IT बोर्ड की शब-ओ-रोज की मेहनत से तैयार हुई है। पुराना सिस्टम 18 साल बाद तब्दील किया गया है और अब नया सिस्टम ज्यादा काबिल एतमाद और महफूज है। अब गाड़ी और मालिक का डेटा बेहतर तौर पर महफूज रखा जा सकेगा। अगर गाड़ी मालिकान दफ्तर जाकर गाड़ी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो शहरियों को ये तमाम सहूलतें एक्साइज के दफ्तर में भी मुयस्सर होंगी। मुल्क भर में स्मगलिंग जैसी लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तकर्रुर तबादले पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज के 27 इंस्पेक्टर्स, प्रिंसिपल अप्रीजर और सुप्रीडेंट समेत एहलकारों की खिदमात कराची के सपुर्द कर दी गई। FBR ने स्मगलिंग के अमल को रोकने के लिए पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज के 27 इंस्पेक्टर, प्रिंसिपल अप्रीजर और सुप्रीडेंट्स की खिदमात कराची के सपुर्द की हैं, जबकि पाकिस्तान कस्टम सर्विस में ग्रेड 16 और 17 के अफसरान की खिदमात ग्वादर और कोयटा से कराची के मुख्तलिफ डायरेक्टोरेट के सपुर्द की गई हैं। इसके अलावा ग्वादर और कोयटा से तकरीबन 14 कस्टम्स एहलकारों को भी कराची रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। FBR की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक एहलकारों और अफसरान को डायरेक्टोरेट IPR, इन्फोर्समेंट, ट्रांजिट और ट्रेड में तैनात किया गया है और डायरेक्टोरेट ऑफ ऑडिट, वैल्यूएशन और इंटरनल ऑडिट में अफसरान और एहलकारों की खिदमात भी दी गई हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदूर की मुलाकात। पंजाब में सनतों के फ़रोग़, तजावीज़ पर तबादला ख्याल। चैम्बर्स के सदूर और वज़ीर आला के ताजे दोस्त इक़दामात को सराहा। मुलाकात करने वालों में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर काशिफ अनवर, सदर गुजरांवाला चैम्बर ज़ियाउल हक, सदर सियालकोट चैम्बर अब्दुल गफ्फार मलिक, सदर चैम्बर फैसलाबाद डॉक्टर खुरम तारिक, सदर चैम्बर मुल्तान मियां राशिद इकबाल शामिल थे। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब में इंडस्ट्रीज के फ़रोग़ के लिए तमाम तर मुमकिन सहूलतें और वसाइल मुहैया करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि नई इंडस्ट्री लगाने और पुरानी इंडस्ट्री को चलाने के लिए किसी परेशानी का सामना नहीं होगा। 6 बड़े चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बाहमी मुशावरत से 1 विंडो ऑपरेशन के हवाले से जामिया सिफारशात पेश करेंगे। पहले फेज में लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला और रावलपिंडी 1 विंडो ऑपरेशन शुरू होगा। सूबाई महकमों को इंडस्ट्री से मुतल्लिक अमूर मुकर्रर वक्त में तय करने का पाबंद बनाया जाएगा। खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट पर तामीराती काम के आगाज़ का पहला रोज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मनसूबे का दौरा। सूबाई वज़रा असफर अली नासिर, आमिर मीर कॉन्ट्रैक्टर हमरा थे। चीफ इंजीनियर LDA और मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने ब्रीफिंग दी। खालिद बट चौक पर 2 रोया और 2 लेन पर मुश्तमिल अंडरपास तामीर किया जा रहा है। ब्रीफिंग में बताया गया कि खालिद बट चौक अंडरपास की लंबाई 540 मीटर और चौड़ाई 15
17.8 मीटर होगी। खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट पर तामीराती काम के आगाज का पहला रोज। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मंसूबे का दौरा। सूबाई वज़रा असफर अली नासिर, आमिर मीर कॉन्ट्रैक्टर हमरा थे। चीफ इंजीनियर LDA और मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने ब्रीफिंग दी। खालिद बट चौक पर 2 रोया 2 लेन पर मुश्तमिल अंडरपास तामीर किया जा रहा है। ब्रीफिंग में बताया गया कि खालिद बट चौक अंडरपास की लंबाई 540 मीटर और चौड़ाई 15.8 मीटर होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हदायत। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज रात कैवलरी ग्राउंड मंसूबे खालिद बट चौक अंडरपास का दौरा करते हुए पहले रोज पर तमीराती जो सरगर्मियां हैं उनका मुआयना किया है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन व DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने मोहसिन नकवी को प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे को जल्द अज जल्द तमीर मुकम्मल करते हुए जो ट्रैफिक प्लान है उसको स्मूथ रखने और शहरियों को कम से कम मुश्किलात होने की जो यकीन दहानी है वो कराई है। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया है कि खालिद बट चौक जो है वो 2 लेन पर मुश्तमिल अंडरपास का मंसूबा है, जिसकी जो लंबाई है 540 मीटर और जो चौड़ाई है 15.8 मीटर होगी। इस दौरान सूबाई वज़रा असफर अली नासिर, आमिर मीर और सहाफ़ी जो थे वो वज़ीर आला पंजाब के साथ थे। जी ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के 6 रुकनी वक्त की मुलाकात। पंजाब के 1000 स्कूलों का इंतजाम और इंसराम मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के सपुर्द करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन को मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान से एक वायदा ज़वाबत तय करने की हदायत कर दी है। मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के चेयरमैन सैयद लख्त हसनैन ने फलाही सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी, जबकि ब्रीफिंग में बताया गया कि मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान पंजाब में 117 स्कूल चला रही है। ब्रीफिंग में बताया गया कि जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हेल्थ और एजुकेशन के वेलफेयर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। पंजाब में 18 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और 35 मॉडल स्कूल चलाए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने 1 हफ्ते के अंदर MOU के हवाले से अमूर तय करने की हदायत कर दी। यतीम खानों और दारुल अमान के इंतजामात भी मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के सपुर्द करने की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि निजी शोबे और फलाही तंजीमों के ताउन से सरकारी स्कूलों का म्यार तालीम बुलंद होगा। सैयद लख्त हसनैन का कहना था कि हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर आवाम की खिदमत के लिए काम करने के लिए तैयार है। निगरान सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद का गंगाराम अस्पताल के इमरजेंसी का दौरा। इब्राहिम मुराद ने मेट्रो बस हादसे में जख्मी होने वाले अफराद की खैरियत दरियाफ्त की और उनको फ्राहम की जाने वाली तिबी सहूलियात का जायज़ा लिया। निगरान सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद ने अस्पताल इंतजामिया को जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फ्राहम करने की हदायत की। निगरान सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद का कहना था कि हादसे के नतीजे में 10 अफराद जख्मी हुए। गंगाराम अस्पताल में मरीजों का बेहतरीन इलाज मुआलजा जारी है। हादसे की तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया गया। मेट्रो बस हादसे में गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हादसे में जख्मी होने वाले शहरियों के इलाज मुआलजे का तमाम खर्चा पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मुस्तकबिल में ऐसे हादसों से बचने के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी और तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। गिराम फरोशी की रोकथाम ज़िले इंतजामिया छुट्टी के रोज़ फील्ड में मौजूद रही। इंतजामी अफसरान के सब्जी और फ्रूट मंडियों के सरप्राइज़ दौरे, बोली के अमल की सख्त मॉनिटरिंग। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ का फ्रूट और सब्जी मंडी काहना काचा का अचानक दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ने आलू और प्याज की बोली के अमल को मॉनिटर किया, जबकि मार्केट कमेटी को प्याज और आलू की फ़रोख्त 100% सरकारी नेखों पर यकीनी बनाने की हदायत की। एसी मॉडल टाउन ने सब्जी और फ्रूट मंडी में सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात पर इजहार नाराज़गी किया। एसी मॉडल टाउन ने मंडी में सफाई सुथराई के इंतजामात को 24 घंटे में बेहतर बनाने का हुक्म भी दिया। एसपी मॉडल टाउन डॉक्टर अम्मारा शिराजी की ज़ेर सदारत इजलास जराइम की सूरत हाल, दर्जशुदा मुकदमात और मौसूलशुदा दरख्वास्तों समेत दीगर अहम अमूर का जायज़ा लिया गया। एसपी मॉडल टाउन के दफ्तर में मुनक़दा इजलास में मॉडल टाउन डिवीजन के SDPOs और SHOs शरीक हुए। इजलास में माह अगस्त के दौरान जराइम की सूरत हाल और मौसूलशुदा दरख्वास्तों, हसास तनसीबात, जाती मराकज़ और तालीमी इदारों की सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया। नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर 4 SHOs को इजहार वजू के नोटिस जारी किए गए। एसपी मॉडल टाउन ने हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश और पतंगबाजी की रोकथाम यकीनी बनाने और इश्तिहारी मुजरमों और अदालती मफरूरान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म दिया। डॉक्टर अम्मारा शिराजी ने 15 की कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्स देने, मौसूलशुदा दरख्वास्तों पर मुकर्रर वक्त के दौरान कार्रवाई करने और थानों में आने वाले साइलिन के साथ इज्जत व एहतराम से पेश आने की भी हदायत की है।
ज़मीन.com की जानिब से कामयाब प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया गया। इवेंट में 40 से ज़ायद सरमायाकारी के मंसूबे पेश किए गए, जबकि शहरियों ने भी भरपूर शिरकत की। तकरीब का अहवाल इस रिपोर्ट में। ज़मीन.com की जानिब से प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद पीसी होटल में किया गया। इवेंट में ज़मीन ओपल, ज़मीन जेट, ज़मीन फेंक्स, ज़मीन औरम, ज़मीन क्वाड्रेंगल जैसे मंसूबे शामिल थे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़ीशान अली खान का कहना था, ज़मीन डेवलपमेंट्स ने लोगों को बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के मौके फराहम करने पर जोर दिया है। हमारा अज़म बुलंद है, हमने पाकिस्तान को बुलंदियों पर लेकर जाना है। पाकिस्तान के अंदर ही हमने डिफरेंस क्रिएट करना है और पाकिस्तान के अंदर ही हमने चीज़ों को बेहतर करना है। और रियल एस्टेट इटसेल्फ इज़ अ नीड। आपके 12 मिलियन की शॉर्टेज है पाकिस्तान में, उसको कैसे पूरा करेंगे? उसको पूरा करना है, फिर अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करना है, फिर अपनी इंडस्ट्री को वापस उठाना है। और ग्लोरियस डेज ऑफ पाकिस्तान आई सी देम अहेड एंड इंशाल्लाह ज़मीन.com और ज़मीन डेवलपमेंट्स अपना पार्ट कर रही है। आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बेशक कुछ ना लें, आप कुछ ना खरीदें, आप आए ज़रूर। सीनियर डायरेक्टर ज़मीन डेवलपमेंट मरियम सलीम का कहना था कि ज़मीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद हम मज़ीद अपने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं। आज हम ज़मीन जेड और फीनिक्स की लॉन्च के लिए आए हैं, जो हार्ट ऑफ लाहौर में है। और इसके ज़मीन जेड की अगर बात करें तो 6 लाख स्क्वायर फुट के ऊपर ये प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर तकरीबन कोई 400 प्लस अपार्टमेंट्स हैं। ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। इसके बाद ज़मीन फीनिक्स जो है, ये तकरीबन कोई एचएसएन कॉलेज से 5 मिनट की ड्राइव पर है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई 3 लाख स्क्वायर फुट का प्रोजेक्ट है और मेरा ख्याल है कोई 200 to 300 प्रोजेक्ट्स अपार्टमेंट्स हैं। सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लाइक इफ्तिखार का कहना था, हमारी पूरी कोशिश है कि बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक सारिफीन को लाइफ स्टाइल फराहम करें। अच्छी कारकर्दगी की वजह से आवाम का एतमाद आज भी बरकरार है। Alhamdulillah, we are trying our level best to give the best buildings to the people in Lahore and the people who are coming to Lahore. All buildings are of international standards. We have club, gyms, cinema, swimming pool, sauna, rooftop gardens, basement parking, power backup generators. We are selling the lifestyle and it's a brand. Once you are buying something from the brand, you are buying a quality. And definitely whatever we commit, we try our level best to give better than that and on the time which is committed with the end users. इवेंट में डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स बासिल हफीज़, अली रेहान, उस्मान तलत, फरक मोहम्मद खान समेत दीगर ओहदेदार भी शरीक हुए। जबकि ज़मीन डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट की कामयाबी के मौका पर केक भी काटा गया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ दिलावर नियाजी, सिटी 42 लाहौर। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। साबिक अरकान असम्बली ने इंतखाबी हलकों के दौरे शुरू कर दिए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और साबिक सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान नफ़ी का बहार शाह रोज़ का दौरा, जबकि हल्के के लीगी कारकुनान से मुलाकातें की और मसाइल के हल पर तबादला ख्याल भी किया गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और साबिक सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान नफ़ीक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा खिदमत की सियासत की और अवामी मफाद को ही मलहूज़े खातिर रखा। आइंदा इलेक्शन में अवाम ने मौका दिया तो पाकिस्तान को मुआशी कुव्वत बनाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देंगे। लीगी रहनुमा पाक भारत मैच में पाकिस्तान की जीत के लिए पुराज़म रहे। उन्होंने कहा कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बेहतरीन कम्बिनेशन नज़र आया। पाकिस्तानी टीम बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए मैच और टाइटल अपने नाम करेगी। साबिक MNA अली परवेज़ मलिक और साबिक MPA चौधरी शहबाज अहमद का मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा। NA 127 में वाटर सप्लाई लाइन, सड़कों और गलियों की तामीराती काम मुकम्मल होने का इफ्तिताह किया। लीगी रहनुमा अली परवेज़ मलिक और चौधरी शहबाज अहमद ने UC 122 दर्स बड़े मियाँ में वाटर सप्लाई लाइन और सड़कों का काम मुकम्मल होने पर इफ्तिताह किया। घड़ी शाहू बाजा लाइन यूनियन काउंसिल 124 सड़कों की तामीर मुकम्मल होने पर इफ्तिताह किया। सिंहपुरा की UC 118 में वाटर सप्लाई और सड़कों की तामीर मुकम्मल होने पर इफ्तिताह किया। इस मौका पर साबिक चेयरमैन रफ़ीक खान, अज़हर फारूकी, राना शफ़क़त, चौधरी काशिफ, आबिद अली, शेरू खान और सादत अली, मियां इमरान समेत दीगर भी हमरा थे। बड़ी स्क्रीन के साथ साथ लंच और डिनर बुफे ने बेकरी आइटम्स पर 25% डिस्काउंट के साथ फ्लैटीज होटल में क्रिकेट शायकीन के लिए पाक भारत क्रिकेट मैच देखने के लिए बड़ी ऑफर। CEO इरशाद बी अंजुम ने कहा कि हर खास मौका पर शहरियों की खुशियों को दुबाला करने के लिए फ्लैटीज होटल हाजिर है। फ्लैटीज होटल में पाक भारत क्रिकेट टीमों के माबैन एशिया कप सुपर 4 मरहले का मैच देखने के लिए खास एहतमाम किया गया। पाक भारत मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई, जबकि क्रिकेट बुफे ऑफर के तहत लंच डिनर बुफे समेत तमाम बेकरी मसनूआत की कीमतों में 25% खसूसी डिस्काउंट दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने फ्लैटीज होटल की बुफे ऑफर के साथ पाक भारत क्रिकेट मैच देखा। शायकीन क्रिकेट ने फ्लैटीज होटल के मयार की तारीफ की और क्रिकेट बुफे ऑफर को सराहा।
पूरी फैमिली हमारी आई है और माशाल्लाह से इन लोगों ने डिस्काउंट दिया और बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया हुआ है और बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट इन लोगों ने बनाया हुआ है, पूरी प्रॉपर स्क्रीन लगी हुई है इसके लिए और बहुत ज़्यादा हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। सबसे बेहतर एनवायरनमेंट मिलता है, सबसे अच्छा डिस्काउंट मिलता है और स्पेशली वो जो पर्सनल केयर है ना, वो यहाँ स्पेशली पर्सनल केयर मिलती है। आज की सूरत हाल है, ये कोई इजी मैच नहीं होगा। वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन है हमारे पास, बाबर आजम, रिजवान है, कर सकते हैं वो इजीली चेज। सीईओ फ्लैटीज होटल अरशाद बी अंजुम ने स्टाफ के हमरा पाक भारत मैच देखा और मैच शुरू होने से कबल ही स्टाफ के हमरा पाकिस्तान की जीत का केक काटा। अरशाद बी अंजुम का कहना था कि पाक भारत क्रिकेट मैच फेस्टिवल का दर्जा रखता है। फ्लैटीज होटल हर खास मौके पर शहरियों की खुशियों को दुबाला करने के लिए हमेशा हाजिर है। बाबर आजम जो हमारे बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, इंशाअल्लाह ताला उन पे हावी रहेंगे और ऐसे अफरीदी हमारे द बेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड उन पे हावी हैं। और आज देखें हमारे लोग काफ़ी हमारे रेस्टोरेंट में बिजी जा रहे हैं, हम डिस्काउंट भी दिया हुआ है, बेकरी पे भी डिस्काउंट है, लंच पे, डिनर पे, हाई टे भी डिस्काउंट दिया है। लोग आ रहे हैं, फैमिली लेके आ रहे हैं और लोग मैच भी देख रहे हैं और उसके साथ साथ खाना भी एंजॉय कर रहे हैं। अजीजों अकारब और दोस्तों के हमरा आने वालों ने फ्लैटीज होटल के लजीज खानों और पाक भारत क्रिकेट मैच से खूब लुत्फ उठाया। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। हजरत बाबा गादी शाह के 34वें उर्स पर दरोगावाला में कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान रेलवे और पंजाब पुलिस के खिलाड़ियों ने खूब दाव पेच आजमाए। हजरत बाबा गादी शाह के 34वें उर्स पर दरोगावाला में कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया, जबकि पाकिस्तान रेलवे के पहलवान और पंजाब पुलिस के माबैन कबड्डी मैच में शायकीन कबड्डी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दोनों टीमों के पहलवानों ने भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस मौका पर शायकीन कबड्डी का कहना था कि कबड्डी मैच तारीखी खेल है, हुकूमत अगर मौका दे तो पाकिस्तानी पहलवान दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने की अहलियत रखते हैं। कबड्डी मैच में चौधरी अब्दुल मजीद, हाफिज़ नदीम, चौधरी नुमान, चौधरी अली अदनान, चौधरी महबूब लाला अरशद, चौधरी अजीम हफीज़ समेत दीगर ने शिरकत की। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv और देखते रहिए City 42।